डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर का राब्ता करना आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? देखिए, ये हमारी मजबूरी को इजहार करता है। आम तौर पे आईएमएफ का जो लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है मुल्कों के साथ, वो फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे होता है। मगर जिसे कहते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त के, अगर आप इजाजत दें तो अंग्रेजी में कहूँ, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड उनका बिहेवियर रहा है। इसलिए शायद ये सोचा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी अथॉरिटी और अपनी स्टेटस को इस्तेमाल करते हुए आईएमएफ के एमडी से बात करेंगे। मैं आईएमएफ के कुछ प्रोग्राम्स पिछले सालों में नेगोशिएट कर चुका हूं। और एक बात मैं कह दूं कि एमडी जो होता है आईएमएफ का, इस वक्त खातून है, हम्म। वो आम तौर पे जो उनके स्टाफ के गाइडेंस है उसकी बेसिस पर वो बात करती है। हम्म। अब हुआ ये है कि आईएमएफ के एमडी ने शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये कहा है कि दो तीन चीजें आप कर दें तो इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 जून से पहले तय हो जाए। उसके बारे में आप देखिए कि दो तीन शराइत रखे गए हैं, खासतौर पे बजट पर। फिर बैक टू मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, और तीसरा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्रॉपर इंतजाम। तो अब ये देखिए कि बातचीत तो शुरू हुई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा एक जी जी। नेगेटिव बात कहना चाहता हूँ, और वो ये आईएमएफ के जो मिशन लीडर हैं, उन्होंने जो सियासी बात की है पाकिस्तान के बारे में, हम्म। ये सरासर नामुनासिब है। हम्म। आईएमएफ एक फाइनेंशियल एजेंसी है, उनका कोई दखल नहीं होना चाहिए किसी मुल्क के पॉलिटिक्स या निज़ाम पर। और ये स्टेटमेंट उनका सरासर नामुनासिब है, और हमें इस बात से बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस ऑब्जेक्शन है। सही। बिल्कुल सही। ये तो आयशा गौस पाशा साहबा ने भी इसको कंडेम किया है स्टेटमेंट को। डॉक्टर साहब, अब जो हम आईएमएफ से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आईएमएफ का प्लान हमें मिलेगा और वो $1.25 अरब की किस्त हमें मिलेगी, उसका इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ने सारे काम कर लिए मईशत के हवाले से, बस हम सिर्फ ये एक बॉटल नेक है जो फंसी हुई है मईशत में, और वो आईएमएफ की ये किस्त आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले भी तो दर्जनों सैकड़ों किस्तें हम पिछले कई सालों से ले चुके हैं, ये आ भी जाएगी तो मईशत के जो बाकी मसाइल है वो तो जू के तू खड़े हुए हैं, हम फिर एक और किस्त के लिए फिर रोने बैठ जाएंगे 6 महीने के बाद। देखिए, बात यह है कि इस वक्त प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हम्म। जून के एंड में, और फिर पाकिस्तान को ये तय करना है कि क्या हम एक नए प्रोग्राम में जाएंगे। और आमतौर पे जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है आईएमएफ की, वो 3 साल के लिए होती है। ये प्रोग्राम भी 19 में हमने लिया था, और ये अलबत्ता लंबा चला इसलिए कि कोविड जब आया तो रुक गया था प्रोग्राम। हम्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक हुकूमत जिसका टेन्योर 30 जून के बाद तकरीबन, आप देखिए, 6 हफ्ते का रह जाता है। आइन के तहत इलेक्शंस की तरफ 18 अगस्त के बाद शायद जाना है। तो ये हुकूमत कैसे बात करेगी आईएमएफ से? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम बात नहीं करेंगे और हम्म। छतरी जो है हट जाएगी, तो उसके नतीजे में इस वक्त जो हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है वो मल्टीलैटरल एजेंसीज से मिल रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह हैं। बाहर से प्राइवेट क्रेडिटर्स ने तकरीबन पूरी तौर पर पाकिस्तान को पैसा देना रोक दिया है। हम्म। अगर आईएमएफ की छतरी नहीं होगी जून 30 के बाद, तो आपके डेवलपमेंट बैंक से भी पैसा नहीं आएगा, और बहुत बहुत तेजी से हम दिवालिये की तरफ चले जाएंगे। तो ये अनसर्टनिटी जून 30 के बाद में भी ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए कि प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर कम से कम प्रोग्राम तो है। इसके बाद देखना है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा कि हम एक नए आईएमएफ के प्रोग्राम की छतरी हासिल कर पाएंगे।
डॉक्टर साहब हम कैसे हासिल कर पाएंगे सर, ये फरमाएं कि दूसरे मुल्क कह रहे हैं कि हम पैसे तब देंगे पहले आईएमएफ आपको पैसे दे या आईएमएफ का प्लान हो। आईएमएफ कह रहा है हम पैसे तब देंगे जब आपको दोस्त मुल्क पैसे दें या कोई गारंटी दें। तो अब हु विल बेल द कैट, ये तो अब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं पिंग पॉन्ग और बीच में कुचली जा रही है पाकिस्तानी मईशत। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने एक पिछले किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त अंग्रेजी में फिर अगर आप इजाजत दें, जी जी। वी हैव ए चिकन एंड एग प्रॉब्लम हम्म। कि कौन पहले आएगा। देखिए, बात यह है कि अगर सऊदी अरेबिया और यूएई ने एक कमिटमेंट आईएमएफ को दे दिया है, तो आईएमएफ शुड टेक दैट एज गिवन एंड आगे बढ़े। इस वक्त जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है शॉर्ट रन में, उसका जो पैमाना है और उसका जो खासियत है, वो ये है कि बजट के बारे में आईएमएफ परेशान है। और उसकी वजह यही है कि इलेक्शंस अनकरीब आने वाले हैं और कोई भी सियासी हुकूमत की टेंडेंसी ये होती है, हमने पिछले सालों भी देखा 17-18 का बजट और फिर 12-13 का बजट, जब इलेक्शन से पहले जो बजट आते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और उसमें बेशुमार टैक्स ब्रेक सब्सिडीज वगैरह दिए जाते रहे हैं। क्या ये हुकूमत भी ये करेगी? इसलिए आईएमएफ चाह रही है कि फौरन से फौरन बातचीत हो और आईएमएफ को बताया जाए कि पैरामीटर्स क्या हैं आने वाले बजट के सेंसिबल रैशनल बजट पेश किया जाएगा या वही इलेक्शन ईयरिंग की तरफ रुझान इस हुकूमत का चले जाए। तो अगर इलेक्शन ओरिएंटेड बजट बनाया जाएगा तो वो तो फिर आने वाली हुकूमत उसी तरह से चीखेगी जैसे ये इमरान खान पर कह रहे थे, इमरान खान उनसे पहले पे कह रहे थे। तो ये तो फिर यानी आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी फिर। 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत मुश्किलात होंगे। अल्लाह के फजल से 17-18 में हमारे जो रिजर्व्स की पोजीशन थी वो कुछ बेहतर थी। इस वक्त तो जो नई हुकूमत आएगी $4 अरब के साथ, हो सकता है कि आने वाले महीने में वो कुछ और कम हो जाए। सही।